मेरा नाम दीपाली चंदेल है। मैं वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट गारमेंट कंस्ट्रक्शन है। गारमेंट कंस्ट्रक्शन में मैं लोअर गारमेंट्स पढ़ा रही हूँ। तो लोअर गारमेंट्स क्या होते हैं? लोअर गारमेंट जो नीचे पहने जाते हैं वो परिधान कहलाते हैं। नीचे पहनने वाले परिधान दो तरह से होते हैं, बिफरकेटेड और नॉन बिफरकेटेड। बिफर गारमेंट्स में वो परिधान आते हैं जो पैरों को दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, लंबाई को दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। और नॉन बिफरकेटेड वो होते हैं जो पैरों से अलग नहीं होते हैं, जैसे हमारे स्कर्ट। आज मैं आपको स्कर्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो स्कर्ट जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल से चालू है, परिधान महिलाओं द्वारा पहना जाता था। उसके अलावा आज स्कर्ट्स में कई तरह की वैरायटीज़ उपलब्ध हैं, कई तरह के पैटर्न्स हैं, जैसे प्लीटेड स्कर्ट है, अम्ब्रेला स्कर्ट है, गोर स्कर्ट है और गेदर स्कर्ट। मैं गेदर्स डिरंडल स्कर्ट के बारे में आपको बता रही हूँ। जो गेदर डिरंडल स्कर्ट्स हैं, डिरंडल स्कर्ट बेसिकली महिलाओं और लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला परिधान है। डिरंडल जो स्कर्ट है वह जर्मनी भाषी क्षेत्रों में आल्प्स से उत्पन्न हुआ शब्द है। यह अल्पाइन क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला स्कर्ट है। यह बेसिकली लोक कला के अकॉर्डिंग या लोक गारमेंट भी कहलाता है या पारंपरिक परिधान कहलाता है। इसके अलावा जो गैदरिंग है, गैदरिंग के लिए हम एक सिलाई की ऐसी तकनीक के द्वारा कपड़े को पूर्णता प्रदान करी जाती है। गैदरिंग जो रहती है इसमें आयताकार क्लॉथ को हम 5 नंबर की सिलाई या उसके द्वारा छोटा रूप दिया जाता है। गेदर डिरंडल स्कर्ट 18वीं शताब्दी में किसानों के द्वारा विकसित किया गया परिधान है। स्टिचिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कौन कौन सा आना चाहिए? ये क्लॉथ है, जैसे वाइट कलर का हमने क्लॉथ लिया है, पिंस, फ्यूजिंग मटेरियल, चौक, जुकी मशीन्स की निडल्स हैं, सिंपल अपनी हाथ निडल्स है, हैंड निडल्स है, अपना स्टिच ओपनर्स है, बॉबिन केस, इलास्टिक है, थ्रेड्स लिए मैंने, इंच टेप लिए, अपनी चेन है ये हमारी। उसके अलावा मैंने कैंची है, एक पेपर काटने के लिए, पैटर्न काटने के लिए और एक कपड़ा काटने के लिए। इसके अलावा स्केल का इस्तेमाल किया गया है। पैटर्न्स हैं ये, ब्राउन पेपर हमें लगेगा और हमें मेजरमेंट, मेनली हमें इसकी ज़रूरत होती है मेजरमेंट की। मैं गेदर डिरंडल स्कर्ट्स की ड्राफ्टिंग आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने उसका मेजरमेंट और ड्राफ्टिंग बना रखी है जिसे मैं आपको समझाऊंगी। इसे गेदर डिरंडल स्कर्ट्स कहते हैं। हिंदी में इसे चौड़ा घघरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए फ्रंट पैनल जो है हमारा, तो उसमें हमने लिया है ए से बी हमारी फुल लेंथ है, तो उसके लिए हमने फुल लेंथ प्लस 3 इंच प्लस किया है। काई के लिए, किसके लिए? हमने हेम एंड वेस्ट सीम अलाउंसेस के लिए माइनस 1.5 इंच फॉर बेल्ट। अगर हम बेल्ट इंच माइनस नहीं करेंगे 1.5 इंच बेल्ट के लिए तो हमारा स्कर्ट और लंबा लेंथ बढ़ सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो इसका बेल्ट ज़्यादा भी रख सकते हैं लेंथ। इसके अलावा ए से सी हम ले रहे हैं। अगर हमारा फैब्रिक 36 इंच का है विड्थ उसकी फैब्रिक की, तो हम इसे 2 पैनल कट कर लेंगे। पर अगर हमारा पना ज़्यादा है और विड्थ का फैब्रिक की ज़्यादा है तो हम 45 इंच का अगर हमारा पना है तो हम इसे 1.5 टाइम्स लेंगे कपड़े का, या 1.5 गुना कपड़े को लेंगे। तो इस तरह से हम इसका लेते हैं। हम अगर हमारा पना 40 इंच का है या थोड़ा सा और ज़्यादा है तो हम इसकी फुल विड्थ भी ले सकते हैं। अगर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी विड्थ चाहते हैं या कितने गेदर चाहते हैं। हम इसमें जितना चाहेंगे हम इसमें कपड़ा क्लॉथ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ए से सी जो है इक्वल है, ए से बी इक्वल टू सी से डी। इस तरह से हमारा फ्रंट पैनल तैयार हो गया है। हमेशा ग्रेन लाइन, हमें स्ट्रेट ग्रेन लाइन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने सेकंड जो बैक पैनल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रंट पैनल से। इसमें फुल लेंथ प्लस 3 इंच प्लस किया गया है, माइनस 1.5 इंच बेल्ट के लिए हमने माइनस करा 1.5 इंच। इसके अलावा यहाँ से यहाँ हमने वही विड्थ ली है जैसा हमने ए से सी ली थी फ्रंट पैनल के अंतर्गत। इसके अलावा हमने क्या लिखा है, सेंटर ब्रेक लाइन खींची है जो आपके सेंटर में आपको दिखाई दे रही होगी। इसके लिए हमने यहाँ से 1/4 इंच डाउन किया है। बैक में हमेशा स्कर्ट 1/4 इंच डाउन रहता है क्योंकि हमारे हिप मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग उठाव रहता है, इस कारण से हम इसे 1/4 इंच डाउन लेते हैं। और इसके बाद हल्का सा स्लैंट कर्व देते हुए हमने इसको ट्रिम कर लिया है। अगर हम चाहें इसमें हमें और कोई वेरिएशन करना चाहते हैं तो हम चाहे तो सेंटर बैक में हम स्ट्रेट लाइन में इस पार्ट को कट करके इसमें यहाँ पे स्लिट या फिर हम इसमें चेन भी यहाँ लगा सकते हैं।
इसके अलावा हम आते हैं बेल्ट पे। बेल्ट जो होता है कोई भी स्कर्ट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेल्ट आपके कमर में राउंड्स में बना जाता है। जो बेल्ट लेंथ है लिए मैंने 1.5 इंच, इसे 1.5, 1 इंच या 1.5, आजकल वेरिएशन के अकॉर्डिंग या आप इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। ए से सी मैंने लिया है हाफ ऑफ वेस्ट राउंड प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने स्टिचिंग मार्जिन और सीम अलाउंसेस के लिए। ये हमारा कैनवास का ड्राफ्ट है। यहाँ पे हमने फोल्ड कर रखा है, ये डबल फोल्डेड कप क्लॉथ है। इसके अलावा हमने इसमें इनसिम पॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अटैच करेंगे इस गारमेंट के अंतर्गत। तो इसके लिए हमने बेसिकली जो नाप होता है वो थोड़ा सा चेंज करा है। यहाँ पे ये जो लेंथ है, पॉकेट की लेंथ है वो 12 इंचेस है। ए से बी 12 इंचेस है। ए से डी हमारा 3 इंचेस पॉकेट की विड्थ। बी से सी है 5 इंचेस है हमारी, बी से सी 5 इंचेस है। टोटल 12 इंच हमारी लेंथ है। ए से एफ जो है वो 1.5 इंच है। आपको वेस्ट से डाउन जाके 1.5 इंच लगाना है, यहाँ पे हमारी हेम चालू होगी। और 5 से जी जो है वो 6 इंच है, वो हमारी ओपनिंग है। पॉकेट अंदर हाथ जाने के लिए हमें सिर्फ 6 इंच ओपनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम इसे स्टिच से फिनिश करेंगे। इस तरह से ही हमारी ड्राफ्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका पैटर्न बनाएंगे, पेपर पैटर्न। ड्राफ्टिंग अभी हमने सीखी, उसी के अकॉर्डिंग हमने ब्राउन पेपर्स पे ड्राफ्ट बना लिया है। इस तरह से हमने एक पेपर पैटर्न तैयार कर लिया। इसके लिए हमने ड्राफ्टिंग में जैसे हमने दिखाया था, ड्राफ्टिंग में उसी के अनुसार हमने ये इस तरह से काट डाला। हमारे मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ लिए। ये हमारी हेमलाइन है जहाँ पे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। 1.5 से 2 इंच से रखा गया है। ये साइड सीम है हमारे ब्राउन पेपर्स में जो हमने बनाई है। हम स्ट्रेट ग्रेन लाइन्स का कपड़ा कट करेंगे, इसलिए हमने ग्रेन लाइन शो कर रखी है। ये बैक पार्ट है, इसी तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके अलावा ये वेस्ट लाइन सीम्स हैं जहाँ पे हम वेस्ट में हम गेदर्स देके से स्टिच करेंगे। इस तरह से ये 2 पैटर्न फ्रंट और बैक के तैयार किए हैं। इसमें बस ये है फ्रंट और बैक में ये 1/4 इंच डाउन है। जो चीज़ हमारी यहाँ पे आएगी 1/4 इंच डाउन है वेस्ट पे से। इसके अलावा हमने बेल्ट कट कर रखा है। ये बेल्ट मैंने कपड़े का मार्जिन से कट कर रखा है, ये मैंने कैनवास का मार्जिन नहीं है, इसमें मैंने प्लस करके कराया। तो ये कपड़े का हमने इस तरह से कट करना है। इसके अलावा जो मेरा पॉकेट इनसिम पॉकेट वो मेरा तैयार है। इस तरह से मैंने उस जो दिखाई गई ड्राफ्टिंग थे उसके अकॉर्डिंग ये पॉकेट मैंने तैयार कर लिया है। ब्राउन पेपर पर अपना पेपर पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हम उसके अनुसार हम अपने कपड़े को कट करेंगे। आइए चलिए हम कपड़े को कट करते हैं। इस तरह से मैंने जो ब्राउन पेपर का पैटर्न तैयार किया था अपनी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग, उसे मैंने कपड़े पर अपने रख दिया गया है। ये मैंने रफ साइड रखा है अपने कपड़े पे, और ये देखिए रफ साइड है और अंदर जो है मेरा पे साइड है। अब मैं इसमें ना फ्रंट को अलग कट करूँगी और बैक को अलग कट करूँगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट को चाक से मार्किंग कर लें ताकि हम इसे कट करें। इसका विड्थ जो कपड़े का है वो ज़्यादा होने की वजह से इसको मैं कम उस पर कर रही हूँ। मेरी जो ड्राफ्टिंग है, आपको ये बस इसका याद रखना है, गेदर स्कर्ट जो होते हैं इसके लिए क्लॉथ का क्लॉथ जो लेते हैं वो अलग अलग एस्टिमेशन ले सकते हैं। जैसे पतली मटेरियल, शिफॉन्स वगैरह जो भी आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए गेदर्स आपके लिए कपड़ा अधिक लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें गेदर्स प्रॉपर बन नहीं पाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इस वजह से ये आप देखिए कि मैंने सेल्वेज के अकॉर्डिंग कपड़ा जो होता है लेंथ वाइज रखा है। लेंथ वाइज ग्रेन जो विविंग होती है वो बहुत अच्छी मजबूत मानी जाती है। इसके लिए हमने इसे लेंथ वाइज ग्रेन लाइंस के अकॉर्डिंग रखा गया है ब्राउन पेपर्स को। आप चाहते हैं, आपको अगर ये गेदर्स और चाहिए तो आप इसमें और कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं। मेरी बच्ची की वेस्ट 19 इंच थी तो मैंने उसका 2.5 गुना क्लॉथ लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर पैटर्न कट किया था। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। आप इसके चाहो तो रफ साइड आपको पता रहे हमेशा, इसके लिए उस पर निशान भी लगा सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि ये बैक साइड है क्लॉथ का। फ्रंट और बैक पैनल हमने ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैक हमारा 1/4 इंच डाउन है, इसके लिए हमें फ्रंट पैनल को अलग कट कर रहे हैं, उसके बाद हम बैक पैनल्स को अलग कट करेंगे। कपड़ा काटते टाइम हमें अपने हाथ को सीधे स्ट्रेट रखना है ताकि हम जब कटिंग करें तब हमारा कपड़ा उठे नहीं। अगर हम कपड़ा उठेगा तो वो प्रॉपर कटेगा नहीं।
इस तरह से हमने जो हेम लाइन से या फोल्ड लाइन जो रहेगी हमारी, उसका निशान लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे, ताकि हम जब कपड़े को स्टिचिंग करेंगे फैब्रिक की, तब हमें याद रहेगा कि ये हमारा फोल्डिंग लाइन है, जितना हमें कपड़ा उसे फोल्ड करना है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ये हम इसलिए लेते हैं ताकि आगे चल के कपड़ा अगर हमारी लेंथ बढ़ती बच्चे की, तो हम उसको ओपन करके बड़ा कर सकते हैं हमारे गारमेंट्स को। इसकी जो लेंथ है हम अपने अकॉर्डिंग या फैशन के अकॉर्डिंग, हम अपने व्यक्तित्व के अनुसार जैसा हम चाहे वैसा हम रख सकते हैं। ये मैंने नी लेंथ ली है मेरी बेटी की, उसी तरह से ये फ्लोर लेंथ तक का भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्कर्ट की लेंथ कितनी चाहते हैं। जैसे अगर हम इसे फ्लोर लेंथ का बनाया तो ये लहंगा भी बनाया जा सकता है गेदर स्कर्ट का। इस तरह से जो हमने 1.5 से 2 इंच हमारा फोल्ड किया है, ये हमारा कपड़ा हेमलाइंस रहेगी, जिसे हम बाद में से फिनिश करेंगे। इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे। आपको जब भी गारमेंट्स बनाना है, प्रेसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी आप प्रेसिंग करेंगे फिनिशिंग गारमेंट्स में उतनी आती है। ठीक है, इसी तरह से अब हम बैक पैनल भी कट कर लेते हैं। बैक पैनल्स को कपड़े पे कट करेंगे। इसके लिए हमने बैक का जो पैटर्न था, हमने उसको अपने क्लॉथ पे रख लिया, रफ साइड रखा है हमने। इसमें हमने स्टिचिंग मार्जिन और सीम अलाउंस से सब इसमें मैं प्लस करके रखा हुआ, इसलिए अलग से हम इसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं कर रहे हैं। इसको हम चॉक से निशान लगा लेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट में रखा था उसी तरह से हम इसे चॉक से इसमें भी निशान लगा लेंगे। इसमें बस यही चेंजेस है, ये 1/4 इंच डाउन है, बाकी इसमें और उसमें कुछ अंतर नहीं है। दोनों पीस रेक्टेंगल पीस में ही कटेंगे। अब हमने फैब्रिक पर मार्क कर लिया है बैक पैनल को। अब इसकी हम कटिंग चालू करेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा पैनल भी कट हो गया है। इसे हम ले लेते हैं। इसमें हम एक और चीज़ करेंगे, इसमें हम नोचेस लगा लेंगे, ताकि हमें सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक पता है कि हमें गेदर्स कहाँ से कितने लेने हैं। नोचेस के लिए हमें वी आकार में कट करते हैं, जिसे गुटका भी बोला जाता है हिंदी में। हेम लाइन्स जो होते हैं नीचे बॉटम फोल्ड बोला जाता है, उसी को हम हेम लाइन्स कहते हैं। हेम लाइन्स भी कई तरह की होती है। हम चाहे इसे पीको कर सकते हैं, सिंगल सीम, डबल सीम, इस तरह से भी हेम लाइन फिनिश होती है। इससे हमें ये पता रहेगा कि हमें कहाँ से उसे फोल्ड करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे नोचेस लगा रहे हैं। इसी तरह से अब हम फ्रंट में भी नोचेस लगा लेंगे। जिस तरह से फ्रंट पैनल में हमने 2 इंच हेम फोल्ड किया था, उसी तरह से हम बैक में भी हेम फोल्ड का निशान लगा रहे हैं। इतना स्टिचिंग मार्जिन हम ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इससे हमें पता रहेगा कि हमें कितना फोल्ड करना है। जितना हम मार्क लगाएंगे हमें आसानी रहती है काम करने में, स्टिचिंग करते टाइम। हमें टेलर चॉक का इस्तेमाल करना चाहिए ड्राफ्टिंग के लिए, ताकि जब हम इसे कपड़े को पहनेंगे तो ये जो ब्राउन पेपर, ये कपड़े पे जो निशान होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। और अगर हम पेन या अदर मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसके निशान बने रह जाते हैं। अब इसमें हम नोचेस देंगे जैसा हमने फ्रंट में दिए थे उसी तरह से, ताकि हमें पता रहेगा कि हमें इतना फोल्ड करना है। हम स्कर्ट में क्लोजिंग के लिए हम वेस्ट बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेस्ट बैंड के लिए हमने बेल्ट को पेपर पैटर्न कट कर लिया है। ये क्लॉथ का मेज़रमेंट से तैयार किया गया है। इसमें हमने 4 इंच की विड्थ ली है, ताकि हमें जब स्टिचिंग करेंगे तो उसमें कपड़े की कमी नहीं रहे। और लेंथ प्लस हमने इसमें 4 इंच जो है 1.5 इंच प्लस करा है। अब इसको हम बेल्ट जब भी कट करते हैं तो उसे हम हमेशा विड्थ वाइज बिछाया जाता है। विड्थ वाइज इसलिए लिया जाता है कि कपड़ा स्ट्रेच होगा इसलिए। इसको हम मार्क कर लेते हैं और कट कर लेते हैं। इसके लिए जो मैंने बेल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ स्कर्ट में लगाने के लिए, वो मेरा जो वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही कट किया है। मैंने एक्सटेंड वाला बेल्ट नहीं लिया है। इसे मैं चेन के या जिपर के द्वारा फिनिश करूँगी। बेल्ट के द्वारा ही कपड़े गारमेंट में फिनिशिंग आती है। अब हम बेल्ट कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसमें फ्यूजिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसमें स्टिफनेस बनी रहे और हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए।
इसके लिए अब मैं कट करने के बाद इसमें फ्यूजिंग पेपर लगाऊंगी। इसमें हम 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे और 1/2 इंच इधर भी स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे और 1/4 इंच यहाँ पे हमारी साइड सेम में अटैच होगा, उसके लिए इस तरह से हम स्टिचिंग करते टाइम इस पर ध्यान देंगे। अब हम पॉकेट कट कर लेते हैं। अब हम पॉकेट को कट करेंगे, इसका पेपर पैटर्न हम रखेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को फोल्ड में रखा है। ये हमारा लेंथ वाइज ही कपड़ा है। आप चाहो से ये हम सिंगल पीस कट कर रहे हैं, इसलिए मैंने 2 एक साथ कट जाए, ऐसा डबल फोल्ड में करा है, पर ये सिंगल फोल्ड में कट रहा है। इस तरह से हम बिछा लेंगे पेपर पैटर्न्स को कपड़े पर। इसमें याद रखना है कि हमने स्टिचिंग मार्जिन इसमें 1/4 इंच प्लस नहीं करी थी, इसलिए मैं इसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर रही हूँ स्टिचिंग के लिए। इस तरह से अब मैं इसको चॉक से निशान लगाऊंगी। इनसिम पॉकेट जो होता है बहुत इजी होता है। आपको अपने हैंड को अंदर जाने के लिए जितनी लेंथ चाहे आप इसमें रख सकते हैं। वहाँ मैंने 12 इंच रखी थी, बड़ों के अकॉर्डिंग हमें 12 इंच रखना पड़ती है ताकि हमारा हाथ आसानी से जाए। ये मैं 2.5 साल की बेटी का लड़की का है, इसके लिए मैंने इसमें इसकी जो लेंथ है वो कम करी है। ये जो लेंथ है इसकी 8 इंच है, टोटल लेंथ इसकी 8 इंच है। इसकी विड्थ मैंने 4.5 ली है। इसके अलावा मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन वहीं रखा है, बस इसकी लेंथ में मैंने अंतर करा था, लेंथ और विड्थ में। इस तरह से मेरा ये ब्राउन पेपर से निशान लगा दिया है। अब मैं इसमें अलग से स्टिचिंग कटिंग लाइन बना देती हूँ ताकि ये स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे कट करूँगी। इस तरह से मेरा पॉकेट का फैब्रिक कट हो गया है। अब मैं इस पर निशान लगा दूँगी। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे बेल्ट पर, हम पहले फ्यूजिंग मटेरियल लगा लेते हैं ताकि अब हम स्टिचिंग पे आएंगे। अब हमने प्रेस को गर्म करके अब हम इसमें फ्यूजिंग पेपर लगाएंगे ताकि हमारा जो स्टिफनेस रहे बेल्ट में, तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। फ्यूजिंग पेपर्स हैं ये जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध रहता है। इसे हम कपड़े के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, फिर हम इसे प्रेस से स्टिक कर देंगे। इस तरह से मैं कट कर रही हूँ इसे। आप इसमें बकरम भी ले सकते हैं, बकरम थोड़ा सा स्टिफ ज़्यादा रहता है। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत स्टिफनेस चाहिए आपको सामने आपके बेल्ट में, तो आप इसमें बकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बकरम का इस्तेमाल जब करें तो 1/4 इंच साइड सीम में छोड़ दें, नहीं तो आपको इसे फिनिश करने में दिक्कत आएगी। अब इसे हम बैक साइड हमने अंदर गया है हमारा और फ्रंट साइड अब ऊपर है। इसी तरह से फ्यूजिंग का भी यही रहता है। फ्यूजिंग में ये दाने दाने दिख रहे हैं, ये इसका बैक पोर्शन है, ये ग्लू है जिससे हम इसको प्रेस के ज़रिए चिपकाएंगे। अब हम इसका फ्यूजिंग मटेरियल पे प्रेस करेंगे। इसे थोड़ा सा दबा दबा के प्रेस करना चाहिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, ऐसा नहीं हो कि बाद में वो उठे। इस तरह से प्रेस हो गया है। अब इसमें हम 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन को भी जो हम उसे फोल्ड करके रख लेते हैं, तो हमें अटैच करते टाइम आसानी रहेगी, फिनिशिंग भी हमारी अच्छे से आएगी। तो ये मैं 1/2 इंच जो स्टिचिंग मार्जिन है उसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। पेल को फिनिश करने के लिए स्टिचिंग मार्जिन को हमने फोल्ड कर दिया है। हम स्कर्ट में ओपनिंग के लिए ज़िपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़िपर प्लेकेट्स यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ओपनिंग में जब ज़िपर्स लगाई जाती है तो इसमें जो सल रहते हैं, है ना, उसे हमें प्रेस के ज़रिए फिनिश करना चाहिए ताकि वो जो चेंज हम लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छे से आती है। हमारी जो कमर होती है और हिप्स पोर्शन दोनों होते हैं, उसमें उठाव रहता है, तो उसमें कमर में फिट रहने के लिए हमें आसानी से पहना जा सके, इसके लिए हम प्लेकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से हमने इसे भी प्रेस करके तैयार कर लिया। इस तरह से मैंने बेल्ट और ज़िपर्स को अच्छे से प्रेस करके तैयार कर लिया है। मेरा सारे मटेरियल्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे स्टिचिंग के लिए प्रोसेस करूँगी।